एक गांव था। उसी गांव में एक चतुर लड़का रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश के मन में आगे बढ़ने की बहुत ही उमंग थी। कुछ अच्छा करने का उत्साह था, तो घर वालों से जिद करके पढ़ाई के लिए शहर चला गया। रमेश बचपन से ही चतुर, बुद्धिमान और साहस छात्र रहा था और अपने स्कूल से भी अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुआ था, जिसके कारण उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। करीब 2-3 साल बाद जब रमेश गांव लौटा तो देखा आज भी लोगों में वही प्यार और स्नेह की भावना उनके ऊपर था। गांव के लोग रमेश को बुद्धिमान रमेश कहकर बुलाते थे, जिसके कारण रमेश अपने मन में सम्मान महसूस करता था। इसी तरह समय बीतता गया और कुछ दिनों के बाद रमेश के मित्र ने बताया कि गांव में एक साधु बाबा आए हैं। वह जब भी नाचते हैं तो बारिश होने लगती है। अपने मित्र की बात सुनकर वह बड़ा आश्चर्य हुआ और हंसी भी आई। लेकिन रमेश विज्ञान का छात्र था और वह जानता था कि ऐसा कोई जादू संभव ही नहीं है। उसे लगा कि ये बाबा भोले गांव वालों को बेवकूफ़ बना रहा है और यही सोचकर वह बाबा से मिलने गया। जब रमेश साधु बाबा के पास पहुंचा तो उसने साधु बाबा से कहा कि कोई जादू नहीं होता है। अगर आपके नाचने से बारिश हो सकती है तो मेरे नाचने से भी बारिश जरूर होगी। रमेश की बात सुनकर गांव वाले भी देखने के लिए इकट्ठा हो गए। बात आगे बढ़ी और रमेश ने नाचना शुरू किया। नाचते हुए रमेश बार बार आसमान की ओर देखता, लेकिन बारिश नहीं हुई। वह थोड़ी देर में ही थक गया और थककर नाचना बंद कर दिया। उसके बाद अब बाबा की बारी थी। उसके बाद बाबा ने नाचना शुरू किया और घंटों देर तक नाचते ही रहे। अभी तक बारिश नहीं हुई थी, परंतु साधु बाबा भी लगातार नाचे जा रहा था। काफ़ी देर बाद आसमान में बादल छाने लगे, लेकिन बाबा नाचते हुए थका नहीं, बल्कि घंटों नाचता रहा। कुछ देर बाद बादल जमकर बारिश होने लगी, जिसे देखकर रमेश शर्म से सर झुकाकर बाबा से इस जादू के बारे में पूछने लगा। रमेश की नम्रता को देखकर साधु बाबा ने कहा, बेटा, ये कोई जादू नहीं है और ना ही ये कोई कला है। ये तो बस एक दृढ़ निश्चय है। मैं जब भी नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहला, मैं मन में खुद को विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश जरूर होगी, और दूसरा, अगर बारिश नहीं हुई तो मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश ना हो जाए। बस यही इस बारिश और नाच का राज है। अब रमेश को अपनी सारी डिग्रियां आज इस ज्ञान के आगे कमजोर नजर आ रही थी। इस अनमोल ज्ञान का अनुभव पहले कभी नहीं किया था। उसके बाद रमेश साधु बाबा से माफ़ी मांगने लगा, परंतु साधु बाबा बहुत ही सरल स्वभाव का था। उसने रमेश से कहा कि जीवन में कोई भी काम असंभव नहीं होता। मेरी यह 2 बातों को अपने जीवन में उतार लो। पहला, काम की तुलना ना करें। मनुष्य को अपने काम की तुलना अन्य लोगों के काम से कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। दूसरा, योग्यता और ताकत। व्यक्ति को हमेशा अपने ताकत और योग्यता के अनुसार काम करना चाहिए। अगर इन दोनों को नज़रअंदाज कर काम करोगे तो मेहनत बेकार जाएगी, क्योंकि योग्यता के बिना और ताकत से ज़्यादा काम करने पर नाकामयाब होने की संभावना बढ़ जाती है। मित्रों, मनुष्य को अपने मन और खुद पे विश्वास रखना चाहिए। आप सफल जरूर होंगे, और सफल नहीं हुए तो तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक सफल हो ना जाए। बस यही हर सफलता का मंत्र है। कोई काम असंभव नहीं है। आपकी सोच और प्रयास से ही असंभव को संभव किया जा सकता है। सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए समय के पाबंद होना जरूरी है। अगर आप समय के महत्व को समझेंगे तभी काम की गति बढ़ेगी। अगर हम समय से काम नहीं करेंगे तो इससे न सिर्फ आपका नुकसान होगा, बल्कि
दूसरे व्यक्ति को भी आपकी वजह से परेशानी झेलनी पड़ सकती है।